देखिए, पिछले वीडियो में हमने चतुर्भुज और उसके गुणों के बारे में पढ़ा है। अब सवाल करने से पहले हमको अच्छे तरीके से ये सारी चीजें आनी चाहिए। और अब क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रमेय। अगर हमें प्रमेय ठीक तरीके से आती है तो हम सवालों को आसानी से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रमेय क्या कहती है। पहले प्रमेय को देखेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। कहता है अगर हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज है और हम उसमें एक विकर्ण खींच दें तो वो विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। देखिए कैसे, ABCD हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। AC हमने विकर्ण खींच दिया। अब इस विकर्ण ने क्या किया, एक त्रिभुज इधर बनाया और एक त्रिभुज इधर बनाया। आपको ये दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। ठीक है। अब प्रमेय को लिखा कैसे जाता है, हमें स्टेटमेंट दिया होता है, इसके आधार पर ही हम सारी जानकारियों के आधार पर निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाता है गिवन। हमको क्या दिया है, हमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दिया क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है। तथा AC विकर्ण है। तथा AC क्या है हमारा, AC विकर्ण है। AC विकर्ण है, ये हमको दिया था। इस स्टेटमेंट के आधार पर हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, दूसरा पॉइंट होता है सिद्ध करना है, जो हमको प्रूफ करना है। ठीक है, उसको हम लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव में सिद्ध करना है, हमें क्या लिखना है, हमें यह दिखाना है कि ABC त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज CDA के। त्रिभुज CDA के मतलब ये BC ये वाला त्रिभुज और CDA ये वाला त्रिभुज, ये आपस में क्या है, सर्वांगसम है। अब इसके बाद हमको प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, अंग्रेजी में प्रूफ कहते हैं, चाहे आप हिंदी में लिखें, और हिंदी में कहते हैं उपपत्ति। क्या कहते हैं, उपपत्ति। ठीक है, अब उपपत्ति का मतलब आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब आप जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया था कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं और समांतर है। AB पैरेलल CD है तथा AD पैरेलल BC है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये आपको प्रॉपर्टी और गुण में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा। अगर ये समांतर हैं, AD और BC समांतर हैं, देखिए इस तरीके से, अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं तो AC क्या हो गया, AC हमारा तिर्यक रेखा हो गया। AC क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। और आपने पढ़ा है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आपका ये कोण, आपका एक इधर का और एक इधर का कोण, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर आप इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, ठीक है, इसको 3 दे दें, इसको 4 दे दें, तो आप लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 4। कैसे बराबर हो जाएगा, यहां पर आपको रीजन दिखाना पड़ेगा। कैसा कोण है, एकांतर कोण है। कैसा कोण है, एकांतर कोण है। तो ये बराबर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर 1 4 के बराबर है तो कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 2 जो है वो 3 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये भी हमारा कैसा कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोणों के युग्म है। कोण 1 4 के बराबर है और 2 3 के बराबर है। और देखिए दोनों त्रिभुजों में AC जो है, AC बराबर AC, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। ऐसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, कॉमन साइड है दोनों त्रिभुजों में। तो अब आप देखें, आपको 2 कोण बराबर मिल गए और एक भुजा आपको बराबर मिल गई। तो आप क्या कह सकते हैं,
त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज सी डी ए के। और किस रूल से हो गया, एंगल साइड एंगल से हो गया। कैसे हो गया, एंगल साइड एंगल से। और यही हमको प्रूव करना था, दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरी प्रमेय। दूसरी प्रमेय क्या कहती है, कहती है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आपको यह दर्शाना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें और उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी डी, ये हमने समांतर चतुर्भुज दे दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया दिया हुआ, ये हमने विकर्ण यहां से मिला दिया अपनी तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। दिया क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें क्या दिया है समांतर चतुर्भुज में, जिसमें ए बी बराबर, जिसमें ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो ए बी पैरेलल सी डी होगा। तथा और क्या है, ए डी पैरेलल डी सी, ए डी पैरेलल डी सी, ए डी पैरेलल बी सी, डी सी नहीं, ए डी पैरेलल बी सी, ये हमको दिया है। ठीक है, और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, देखिए उसको लिखते हैं, हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी। हमें ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ए डी, और इनको हमको बराबर दिखाना है। इसके लिए हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, रचना हमने क्या की, ए को सी से मिलाया। ठीक है, विकर्ण हमने खींचा है, तो रचना में आप क्या लिखेंगे, ए को सी से मिलाया, ये हमने रचना की है, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमारा आता है प्रूफ। प्रूफ को क्या लिखते हैं, उपपत्ति, चाहे आप प्रूफ लिखें और चाहे आप लिखें उपपत्ति। अब देखिए इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है। क्या करेंगे, पहले हम त्रिभुज सर्वांग सम करेंगे, उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में, इस तरीके से लिखें, त्रिभुज ए बी सी तथा सी डी ए में। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, देखिए कैसे करेंगे, उसी तरीके से ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है। अगर आप इसको 1 मान लें, इसको आप 2 मान लें, इसको आप 3 मान लें, इसको आप क्या करें 4 मान लें, तो आपका क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4। कैसा कोण हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। ये आपका हो गया एकांतर कोण। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी पैरेलल सी डी है। अब फिर देखिए इस वाले कोण को देखिए कैसे लिखा जाता है, इस बार को इसको 2 लाइन में कर देंगे, इसको 1 लाइन में, ताकि अलग अलग पता चले कौन किसके बराबर है। अब कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा। ये कैसा कोण है, ये भी एकांतर कोण है, इसको भी हम एकांतर कोण मानेंगे, तो ये भी आपस में बराबर हो गए। फिर दोनों त्रिभुजों में AC जो है वो उभयनिष्ठ साइड है, AC जो है वो उभयनिष्ठ है, कामन भुजा है। ठीक है, AC उभयनिष्ठ हो गया। अब 3 चीजें हमको मिल गई, सर्वांग सम में कम से कम 3 चीजें हमको चाहिए, 3 कंडीशन चाहिए, मिल गई। तो हमारा क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज CDA के। अब जैसे ही ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, किस रूल से हुआ, ASA से हुआ। तो आगे हम क्या दिखा सकते हैं, अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके संगत भाग भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल। तो हम क्या दिखा सकते हैं,
ए बी बराबर किसके होगा, ए बी बराबर होगा सी डी के। किससे होगा, सी पी सी टी से होगा। ठीक है, त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ये भी किससे होगा, सी पी सी टी से। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी दूसरी थ्योरम हो गई, बिल्कुल आसान थी। आइए देखते हैं प्रमेय तीसरी। तीसरी प्रमेय में क्या कहना चाह रहा है, कहता है यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों, दे दिया है सम्मुख भुजाएं बराबर हों, तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, पहला काम हमारा चित्र बनाना। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, एक फिगर ड्रा किया। ठीक है, जैसा अभी तक ड्रा करते रहे। ये हमारा ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। यहां से हमने क्या किया, एक विकर्ण खींच लिया। ठीक है, तो ए बी सी डी हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब सबसे पहले बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, दिया है। ठीक है, गिवन हमें क्या है, उसने हमको दे रखा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों, तो हमें दे रखा है उसने ए बी बराबर सी डी, और क्या दे रखा है, तथा ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। ये दो चीजें उसने हमको दे रखी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर। ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर दे रखी, कह रहा सिद्ध कीजिए वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी पैरेलल सी डी तथा ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी समांतर चतुर्भुज है। तो सम्मुख भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर भी होनी चाहिए। ठीक है, बराबर दे दी तो समांतर हमें प्रूव करना पड़ेगा। रचना अच्छा हमने क्या की, रचना हमने विकर्ण को मिलाया। रचना आप लिख सकते हैं, रचना क्या किया, रचना में ए को सी से मिलाया, बस इतना सा काम किया है, ये हमारी रचना हो गई, ए को सी से मिलाया। अब हमें करना क्या है, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ का मतलब उपपत्ति करनी है। ठीक है, उपपत्ति कैसे करेंगे, उपपत्ति जरा देखिए। ठीक है, फिर उसी पैटर्न पर आते हैं। हमारे पास त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। ठीक है, दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में। ठीक है, ये त्रिभुज लेंगे। अब त्रिभुज ए बी सी डी में क्या दे रखा है हमको, ए बी बराबर सी डी दे रखा है। कहां से आया, हमने दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। फिर ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ये भी क्या है, ये भी हमको दिया है। ठीक है, और ए सी इजिकल टू ए सी, ए सी हमारी कैसी है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों की कामन भुजा है, दोनों की कामन भुजा है। तो हमारा त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज सी डी ए के। किस रूल से हुआ, साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 प्रतिबंध से ये त्रिभुज हमारा क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण हमारा कौन सा, सी ए बी, कौन सा कोण, इसलिए कोण सी ए बी बराबर किसके हो गया, इस वाले कोण के। कौन सा कोण, ए सी डी, कोण ए सी डी। ठीक है, इस कोण के बराबर हो गया। ठीक है, एकांतर कोण है, ये कोण कैसे है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए बी क्या है, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। इसी प्रकार ठीक है, अगर हम देखें हमारा ये वाला कोण, ठीक है, जिसको अभी तक हम 3 4 मान रहे थे, और ये वाला कोण कैसा है, एकांतर कोण है। ठीक है,
तो इस कोण को अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कोण सी ए डी। ये कोण बराबर हो गए, ठीक है। ये भी कैसे कोण है, एकांतर कोण है, चूंकि आप ऐसे लिख सकते हैं चूंकि, ठीक है, ये यहां से थे तो ये सीपीसीटी से होगा, चूंकि नहीं, किससे होगा, ये सीपीसीटी से हो जाएगा। देख लीजिए, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग तो बराबर होते हैं, इसका मतलब ये कोण इसके बराबर हो गया, ठीक है, और ये कोण इसके बराबर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, और चाहे तो आप चूंकि करके लिख सकते हैं, इसलिए ए सी बी बराबर सी ए डी हो गया। तो ए डी क्या हो गया, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल हो गया। यही कह रहा था कि सिद्ध कीजिए चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, बराबर उसने दी थी और समांतर हमने प्रूव कर दी, इसलिए चतुर्भुज क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया।